ऑर्डर दे दो कि गोलियों से मार दो, नहीं तो जनाब मेहरबानी करके हमको रास्ता दे दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आने जाने में प्रॉब्लम है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक हमारा ही ऐसा गांव है कि जिसमें एक मैयत पे 2 बार कफन डालना पड़ता है। क्योंकि सर हमारा जो लीक है हमारे को जानवरों के साथ इन्होंने शुमार किया हुआ है कि इंसानों के साथ हमारा कोई शुमार रखा ही नहीं इन्होंने। जब वोट हो जाते हैं तो हमें कोई नज़र नहीं आता है, ना पंच आते हैं ना सरपंच आते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी जो आंगन में लगती है। नमस्कार, मैं हूं अंची शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये लोग पनासा पंचायत के वार्ड नंबर 4 के दसानू प्लैड इलाके से आए हैं और ACR से मिले हैं। इनके इलाके में जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम आपका है, कहाँ आप रहते हैं और क्या मुद्दा लेकर आज आप मिनी सचिवालय में पहुँचे थे? जी नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सबको मेरी तरफ से। सर हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के रहने वाले हैं और दसानू प्लैड। सर हमारे ये मसला है कि सर हमारे जो गांव है सर यहाँ पे आज तक कोई रास्ता नहीं बना, कोई कुछ नहीं। कई बार पैसा सेक्शन हुआ लेकिन वापस चला जाता है। हम जितनी बार कोशिश करते हैं, कोशिश करने के बाद भी सर हम फेल हो जाते हैं हर वक्त। तो हमारी ये मजिस्ट्रेट साहब के साथ अपील है, हमारी गुजारिश है, हाथ बांध कर हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब कि मेहरबानी करके जनाब हमारा मसला हल कीजिए। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक हमारा ही ऐसा कहें गांव है कि जिसमें एक बार कहें एक मैयत पे 2 बार कफन डालना पड़ता है। अगर कोई मर गया, किसी की डेड बॉडी उठा के हमको नीचे ले जानी होती है तो बहुत तकलीफ़ है। क्योंकि सर जो कफन होता है वो ऊपर ही रह जाता है झाड़ियों में और जो डेड बॉडी है वो नीचे लेके जाना पड़ता है। फिर कब्रिस्तान में जाके हमको दूसरा कफन डालना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, सर को रास्ते में कोई बच्चा मर गया, कोई कुछ हो गया, ट्रांसफार्मर में बिजली के लिए ट्रांसफार्मर उठा के ले जाना पड़ता है हमको। सरकार हम ट्रांसफार्मर उठा के लेके जा रहे थे, 2 आदमी डेड होने वाले थे कि ऊपर वाले का फजलो करम हो गया कि वो मरते मरते हुए बच गए। तो सर बहुत ही मुसीबत, बहुत ही परेशानी है। तो इसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा होके DC ऑफिस गए थे सर। तो वहाँ पे हमने सर एप्लीकेशन भी दी थी, तो उन्होंने मार करके दी तहसीलदार साहब को। किस अधिकारी से आज आप मिनी सचिवालय में मिले हैं? सर ये ACR साहब के पास गए थे सर हम। तो उन्होंने सर ये एप्लीकेशन जो मेरे हाथ में है ये इन्होंने मार करके दी तहसीलदार साहब को। उन्होंने बोला कि जाके देखो क्या मसला है क्या नहीं। तो सर बड़ी उम्मीद लेकर हम आए थे आपके पास। तो सर जी कुछ ना कुछ हमारा हल कीजिएगा। या तो हमको सर कहें या ये काम करो, या तो हमको ऑर्डर दे दो कि गोलियों से मार दो, नहीं तो जनाब मेहरबानी करके हमको रास्ता दे दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आने जाने में प्रॉब्लम है। कोई गिर के मर रहा है सर, कोई ट्रांसफार्मर के नीचे आके मर जाएगा सर। हमको किसी से क्या फ़ायदा, क्या हम वहाँ पे रहने का? जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जैसे आपके वार्ड नंबर 4 के पंच होंगे या सरपंच है आपकी पंचायत के, उनसे जब आप बात करते हैं तो उनका क्या कहना रहता है? सर वो खाली वोटिंग सर जो हमारे पंचायत के जो है सरपंच साहब हैं, मेंबर साहब हैं सर, हम उनको जब भी बोलते हैं सर बोलते हैं आपका पैसा सेक्शन हो चुका है, हम आपका काम लगाएंगे। लेकिन सर वो फिर बोलते हैं हमको अड़चनें आ रही हैं। बीच में कहें एक साइड से अगर रास्ता निकालेंगे तो वो जंगलात है, अगर दूसरी साइड से रास्ता निकालेंगे तो वो ऊपर गाँव के लोग हैं दसानू के, वो उनकी शामलाट जगह हैं। तो सर वो बोलते हैं हम वहाँ से रास्ता नहीं निकालने देंगे। तो सर वो कोई एक्शन लेते नहीं है। वो उनका पता नहीं क्या मसला है सर। तो जितनी बार भी पैसा आता है वापस चले जाता है। इससे पहले भी सर कम से कम 5 बार पैसा आया हमारे गांव के लिए, पैसा सेक्शन हुआ, लेकिन हर बार सर वापस चला जाता है वो पैसा। यानी कि सरकार पैसा भेज रही है लेकिन मामला शामलाट और फॉरेस्ट की जगह को लेकर। जी सर बिल्कुल। सरकार सर हर बारी हमारे लिए पैसा सेक्शन होता है, लेकिन सर वो काम आज तक हुआ ही नहीं सर। कम से कम आपको क्या लगता है कि अब इस मसले का हल क्या है? क्योंकि जगह को लेकर मामला है, मसले का हल क्या देखते हैं आप? सर मसले का हल यही है, एक तो हमारी अपील है कहेंगे सरपंच साहब के साथ कि सर उनको ऑर्डर कीजिए, कहें कि ये रास्ता बनवाओ आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान सर मेरा नाम है, शुक्रगुजार हूँ मैं सबका। आप भी वार्ड नंबर 4 के? वार्ड नंबर 4 के सर, प्लैड मोड़ा। तो सर कहना क्या है, हमारा ये एक ही मुद्दा रहा आज तक, एक रास्ते की डिमांड रही हमारी हर चीज़ के आगे, क्या पंच के आगे, क्या सरपंच के आगे, क्या MLA आए, सब जब बोर्ड आते हैं तो हमें सोना नहीं दिया जाता है। एक बाल्टी निकलती है दूसरी घुस जाती है। जब तक बोर्ड रहते हैं तो हमें परेशान किया जाता है, आप वोट दो आपका वो बनेगा, ये बनेगा, फलान बनेगा। जब वोट हो जाते हैं तो हमें कोई नज़र नहीं आता है, ना पंच आते हैं ना सरपंच आते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी जो आंगन में लगती है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, हमारा अगर इंसान को बीमार होता है वो मेडिकल नहीं पहुँचता है, अगर कोई मरता है तो उसको दफनाने के लिए हमको 2 बार कफन लेना पड़ता है। यानी कि इतना भी रास्ता नहीं है वहाँ के ऊपर। क्या पता हम झूठ ही बोल रहे हूँ, कहने का मतलब क्या पता हम झूठ ही बोल रहे हैं। आप एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपके आगे भी, गवर्नमेंट के आगे, वहाँ आकर डेवलपमेंट की जाए कि गांव वाले हैं झूठ बोल रहे हैं, जो सच्चाई इनमें है, अगर सच्चाई है तो जो हमारी मांगे हैं हमारी पूरी की जाए। अगर हम झूठ बोलते हैं तो जो कानूनी कार्रवाई है हमारे साथ की जाए। कितने मीटर का ये रास्ता होगा जो आप बनाने की मांग कर रहे हैं? कुछ मीटर का है या किलोमीटर का? सर ये कोई 1-1.5 किलोमीटर की रेंज है सर जी।
अगर जोड़ा जाए पूरा दोनों लिंक से तो शायद 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेंज बनती है। मगर हम फिर भी इनको एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर पूरा दोनों तरफ से ज्वाइन ना हो, एक तरफ से हमें लिंक दी जाए ताकि हमारा कोई ना कोई भविष्य चल सके, हमारा बच्चा जो स्कूल जा सके, हमारा कोई बंदा बीमार है मेडिकल पहुंचा सके, अगर कोई मर जाए तो उसको आसानी से हम कब्रिस्तान में पहुंचा सकें। डीडीसी मेंबर भी जीते हैं, उनसे कभी आपने बात करने की कोशिश की? जनाब, उनसे हमने क्या कोशिश करनी थी, मैंने आपको पहले ही जैसे बताया कि जो भी इलेक्शन के टाइम पे आते हैं हमें सब यही देते हैं कि जो भी चीज़ आपकी मांगे हैं आप पूरी की हैं, रास्ता है, स्कूल है या कोई भी चीज़ है। मगर जब इलेक्शन हो जाती है तो वो पलट के देखते नहीं, 5 साल के लिए उनकी कुर्सी तो पैट हो जाती है ना, मगर हम फेल हो जाते हैं 5 साल के लिए। 5 साल के बाद दूसरा तैयार हो जाता है, वो बोलता है छोड़ो वो बेकार था, मैं कारी का आ गया हूँ, अब मुझे दे दिए, हम बेवकूफ़ बन जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। जब 5 साल के लिए उसको वोट दे जाते हैं वो भी पासा पलट लेता है, वो अपना महल देखता है, अपनी दुकान देखता है, अपना बिजनेस देखता है। जो गरीब जनता जितनी है इनको बेवकूफ़ बनाते हैं, वोट लेते हैं और चला जाते हैं। 3 टियर सिस्टम अब लागू हुआ है जम्मू कश्मीर में, बीडीसी, सरपंचिस और अब डीडीसी भी बने हैं, मेंबर बने हैं, चेयरमैन बने हैं। इसके बावजूद भी आपकी सड़क क्यों नहीं बन रही? क्या लगता है कि क्या कारण है? और क्या डीडीसी मेंबर से आपने कभी संपर्क किया है या फिर उनकी नॉलेज में ये बात है आपकी सड़क की? देखिए सर, जब डीडीसी इलेक्शन हुए थे सर, जब हमने वोट दिए तो उन्होंने हमारे साथ कहीं वादा किया था कि सर हम आपको ये मुद्दा आपने उठाया था? जी 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 सर, बिल्कुल हमने ये मुद्दा रखा था पहले उनके साथ, फिर उनको हमने वोट दिए। उन्होंने कहा कि आपका रोड हम बनवा के देंगे, ये हमारी गारंटी है, तो आप हमको वोट दीजिएगा। तो सर हमने पूरे मोहल्ले ने इकट्ठे होकर उनको वोट दिए, उनको जितवाया, वो कामयाब हुए। तो फिर हमने सर उनको बोला, तो बोलते हैं अभी देखते हैं क्या होगा। तो सर जिसको भी बोलते हैं तो हर बार यही बोलते हैं कि देखते हैं क्या होगा। सर पैसा आता भी है, सेक्शन भी होता है, गवर्नमेंट पैसा भेज भी रही है, लेकिन पैसा आगे लगता ही नहीं है सर वो। इसीलिए सर हम हर बार पीछे रह जाते हैं सर। बस यही एक हमारा मुद्दा है कि मेहरबानी करके जिनकी वो जगह है शामलाट, आपने बोला शामलाट है, तो वो नहीं देना चाहते, वही अड़चन। जी 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 सर, बिल्कुल 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 सर जिनकी वो शामलाट जगह है वो सर वहाँ से रास्ता वो बनने ही नहीं देते हैं, क्योंकि हमने 2-3 बार पहले भी कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने हर बार हमको नाकाम करके छोड़ दिया सर, क्योंकि हम अब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ कर नहीं सकते हैं। किसी पूरा गांव है और हमारा मोहल्ला है छोटा सा, 20-25 घर हैं सर, हम किसके साथ झगड़ा करेंगे? कानून के होते हुए हमको फ़ायदा क्या किसी के साथ झगड़ा करने में? अगर कानून जिंदा है तो सर खुद देखे, तो हमारा फिर वैल्यू क्या है सर वहाँ पे रहने? जी जी जी, एक महिला भी यहाँ पे है, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जनाब, हमें यही जो बच्चों ने बात बोली है ये हम बोलेंगे। जब हमारे को इतनी मुश्किल बनती है, इतनी मुश्किल बनती है, हम नहीं मरने के लिए नहीं और जीने के लिए, हम इतनी बात करेंगे। हमारे को ऐसे जो जैसे भी मिले हमारे को रास्ता होना चाहिए। हमारे बच्चे भी ऐसे रह जाते हैं, हमारा गरीब मल्ला है, दिहाड़ीदार मल्ला है, ये शाम दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को फुल्का खाते हैं। हमारे को बहुत मुश्किल है, बस हम इतनी बात करेंगे, हमारे को हमारा मसला हल होना चाहिए जो भी हो। तो मोहल्ले में कोई स्कूल है या बाहर जाना पड़ता है? सर मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटी ही नहीं है कि जो हमको जिससे राहत मिल सके सर। ना ही कोई स्कूल है, ना ही कोई आंगनवाड़ी है, ना कोई कुछ है सर। एक छोटा सा गांव है हमारा, उसमें से चढ़ाई पड़ती है, वहाँ आने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है सर। कितने घर होंगे सर? कम से कम 25 फैमिली है वहाँ, 25-30। जिन वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं सर, बिल्कुल रास्ता नहीं है सर वहाँ पे, ना स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए, ना रोड है, ना कुछ है सर। हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम हमारे मोहल्ले में अगर किसी आदमी की डेथ हो गई तो सर नीचे कब्रिस्तान तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, उठा के आदमी को नीचे नहीं जा नहीं सकते हम। तो सर बाकी तो बात ही छोड़िए। बड़े बड़े वादे होते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं विकास हो रहा है, विश्व गुरु देश बनेगा, लेकिन रास्ता ही नहीं। विकास इतना हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान की बात छोड़िए आप, सिर्फ हमारा ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे एक बार इंसान मरता है 2 बार उसको कफन डालना पड़ता है सर। ये सबसे बड़ा मसला हमारे लिए, हमारे लिए भी मसला नहीं है सर, ये पूरी हुकूमत के लिए मसला है सर। कि हुकूमत को भी शर्म होनी चाहिए कि एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे एक डेड बॉडी पे 2 बार कफन डालना पड़ता है। वो कौन सा ऐसा गाँव है जहाँ पे एक डेड बॉडी पे 2 बार कफन डालना पड़ता है? तो अब आप अधिकारियों से मिल रहे हैं, क्या उम्मीद है कि रास्ता बने? सर अभी तो मिल रहे हैं सर, उम्मीद तो सर हमने पहले भी 50 बार पहले यहाँ पे सर अजय नंदे साहब जी के यहाँ के मिनिस्टर थे सर, हमने उनसे भी ऑर्डर लिया था एक बार, उन्होंने भी हमको ऑर्डर लिख के दिया था कि आप वहाँ पे रोड बनाओ। तो सर उस वक्त मैं डीएफओ साहब के साथ भी मिला था, मैं उनके साथ मैंने बातचीत की, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम वहाँ पे आएंगे, मौका देखेंगे कि जंगलात के एरिया में हमारा कितनी जगह आती है। तो उन्होंने बोला जो वो पैसा है वो आप हमारे अकाउंट में डालो, हम आपको अपनी तरफ से रास्ता बनवा के देंगे। तो सर हाँ, वहाँ का जो रास्ता है उसके लिए आता है 2-3 लाख रुपया। तो अगर वो जंगलात के अकाउंट में हम डाल देते हैं
तो सर वो तो अपनी ज़मीन का काट लेंगे, रास्ता कहाँ से बनेगा? वो तो जंगलात को ही चला गया पैसा हमारे। विधायक के समक्ष भी, पूर्व विधायक के समक्ष भी आपने मांग उठाई थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन मामला आपका यूं का त्यों बना? नहीं सर, हमने सब कुछ करके देख लिया, हम पूरी तरह से कोशिश करके हार चुके हैं सर। अब हम थक गए हैं, दौड़ दौड़ कर भाग के मिनिस्टरों के पास, एमएलओ के पास, अपने सरपंचों के पास, मेंबरों के पास, जितने भी सर अधिकारी हैं ये, इनके सब के पास हमने हाथ जोड़कर पाँव पकड़ के सर इनके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सर हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। जैसे हम इंसान नहीं, कोई जानवर हैं रहते हैं वहाँ पे। क्योंकि सर हमारा जो लिंक है, हमारा को जानवरों के साथ इन्होंने शुमार किया हुआ है, कि इंसानों के साथ हमारा कोई शुमार रखा ही नहीं इन्होंने। हम इनको याद आते हैं उस वक्त जिस वक्त कोई इलेक्शन होते हैं, DDC इलेक्शन हो, MLC इलेक्शन हो या MP इलेक्शन हो, उस वक्त हमारे साथ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बोलते हैं आप टेंशन मत लो, हम आपके गांव में, आपके मोहल्ले में ट्रैक्टरों पे बैठ के आएंगे। ट्रैक्टरों की तो बात छोड़िए सर, बाद में ये सर ये पैदल चल के भी नहीं आते पहुंचते वहाँ पे सर। चलिए, तो वादे तमाम होते हैं चुनावों के समय में, लेकिन जब वादों को पूरा करने का समय आता है तब जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जनता को भूल जाते हैं। इन्होंने कहा कि भागदौड़ इन्होंने काफ़ी की अपनी सड़क को बनाने के लिए, लेकिन अभी तक इनका जो मसला है यूं का त्यों बना हुआ है। अब जो DDC सदस्य बने हैं बाबू जगजीवन लाल जी, वो और जो पंच हैं, जो सरपंच हैं, जो BDC चेयरपर्सन हैं, उन तमाम लोगों को ज़रूर इनकी बात को सुनना चाहिए और इनकी सड़क का जो मसला है उसे हल करवाना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़िले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।